सो हेलो गाइस, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एम एस डॉस के 50 क्वेश्चंस के बारे में। आज हम लोग एम एस डॉस के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। एम एस डॉस ओरिजिनली रिटेन बाय। एम एस डॉस को किसने लिखा था? बिल गेट्स, पॉल एलन, बोथ ऑफ दीज, टिम कुक, टिम पीटरसन। तो इसका सही आंसर है टिम पीटरसन। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एम एस डॉस इज डैश GUI बेस्ड OS, CUI बेस्ड OS, GUI एंड CUI बेस्ड OS, ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड, नन ऑफ दिस। तो इसका सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विच इज GUI बेस्ड OS। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। वह है एम एस डॉस वॉज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट इन विच ईयर। एम एस डॉस को किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन है 1979, 1980, 1981, 1985। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विच इज 1985। और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट वाज द लास्ट स्टैंड अलोन वर्जन ऑफ एम एस डॉस। हमें पता है कि एम एस डॉस को रिलीज करना माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया था, तो उसका लास्ट स्टैंड अलोन वर्जन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है वर्जन 1.1, वर्जन 2.3, वर्जन 4.5, वर्जन 6.22। इसका सही आंसर है वर्जन 6.22। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। CLI मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड फॉर। तो इसका ऑप्शन है कैरेक्टर लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन, कमांड लाइन इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरैक्ट। तो इसका सही आंसर है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस? तो इसका ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7। MS DOS इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? MS DOS किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन नंबर बी विच इज सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फाइल नेम इन DOS? ऑप्शन है इसका 3 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विच इज 8 कैरेक्टर। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड स्कैनिंग, सेफ मोड, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। तो इसका आंसर है रीस्टार्ट जब हम कहते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 10। क्यू डॉस स्टैंड फॉर। क्यू डॉस का फुल फॉर्म क्या है? क्विक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्विक डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्विक डायनेमिक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर क्वालिटी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर है क्विक डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11। विच कमांड इज यूज्ड टू गेट द करेंट डाटा ओनली? ऑप्शन है डेट, टाइम, ईयर, नन ऑफ दिस। तो अगर हम लोग को डेट चाहिए होता है तो हम लोग डेट कमांड का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड? कमांड इंटरप्रेटर कॉल क्या करते हैं? प्रॉम्प्ट, कर्नल, सेल, कमांड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विच इज सेल। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 13। डॉस यूजेस विच फाइल सिस्टम? तो डॉस कौन सा फाइल सिस्टम यूज करता है? NTFS, HFS, EXFAT, फैट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विच इज फैट। फैट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम फैट को यूज करता है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच इज फैट स्टैंड फॉर? फाइल एक्सेस टाइप, फाइल एक्टिविटी टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल या फिर फाइल एकोमोडेशन टेबल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विच इज फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS DOS? वर्जन 1.0, वर्जन 1.1, वर्जन 0.0, वर्जन 0.1। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विच इज वर्जन 1.0। क्वेश्चन नंबर 16। विच अमंग दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टरी इन DOS? DOS में डायरेक्टरी कौन सा इसका टाइप नहीं है? जैसे कि मेन डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। हम लोगों को पता है कि मेन डायरेक्टरी DOS के डायरेक्टरी का पार्ट नहीं है। डेल कमांड इज यूज फॉर।
डेल कमांड को हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? ऑप्शन है डिलीट फाइल, डिलीट लेबल, डिलीट डायरेक्टरी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विच इज डिलीट फाइल। अब इसके आगे और बढ़ते हैं तो वो है क्वेश्चन नंबर 18, विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन? CLS क्लियर, CLS स्क्रीन, नन ऑफ दिस। तुमको पता है CLS का उपयोग हम लोग करते हैं कमांड का स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेट कमांड इज यूज्ड फॉर डैश, prepare a blank disk, creating a new blank disk from a used one, both A and B, none of these। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, both A and B are correct। और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, विच कमांड इज यूज्ड टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी? ऑप्शन है CD, MD, RD, नन ऑफ दिस। तो कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं मेन डायरेक्टरी को न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए? इसका जो सही आंसर है वो है MD विच इज मेक डायरेक्टरी, फुल फॉर्म से ये होता है, ये हम लोग डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 विच इज विच कैरेक्टर इज अ वाइल्ड कार्ड इन MS DOS? तो ऑप्शन है A, B, C एंड D। तो हम सबको पता है कि एस्ट्रिक जो होता है वो MS DOS में वाइल्ड कार्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिजाइन टू वर्क विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन किस हार्डवेयर के साथ या फिर इनपुट डिवाइस के साथ वर्क करने के लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, एक्सबॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी विच इज कीबोर्ड। और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS डॉस। मुझे पता है कि MS डॉस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जितने भी हैं ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं, तो इन सबको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? तो इसमें सिंपल पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, मतलब एक बार में एक ही टास्क को कर सकता है? तो ऑप्शन है लिनक्स, विंडोज, मैक, डॉस। हम सबको पता है कि ये सब मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है, बट ये MS DOS, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सॉफ्टवेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन DOS? तो इसकी बात करें कि कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं DOS में वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए? तो हम सबको पता है कि एक्सटर्नल जो कमांड होता है उसको हम लोग यूज करते हैं वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए DOS में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कहता है कि इन MS DOS 6.22 विच पार्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट यूनिक? तो MS DOS 6.22 में कौन सा पार्ट है जो उसे यूनिकली डिफाइन अलग करता है और सब वर्जन से? तो ऑप्शन है MS DOS एंड 6.22। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विच इज 6.22। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वो कहता है कि इन MS DOS व्हाट कमांड विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट? हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं डेट को शो करने के लिए? ऑप्शन है डेट कमांड, VAR कमांड, डिस्क कमांड, फॉर्मेट कमांड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर विच इज डेट कमांड का हम लोग यूज करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच वर्किंग विथ MS DOS which command transfer a specific file from one disk to another disk? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोग सब कीजिएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, मैं उसमें हार्ड दे दूंगा जो आंसर सही होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज अ बैकअप कॉपी? बैकअप कॉपी फाइल का कौन सा एक्सटेंशन होगा जो सजेस्ट करेगा कि ये बैकअप कॉपी है? तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है विच इज BAK विल बी द करेक्ट आंसर। फिर और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वो कहता है कि विच कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ अ करेंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क? जो करेंट डायरेक्टरी है उसके जो
कंटेंट को हम लोग अगर शो करना है तो कौन सा कमांड को हम लोग यूज करेंगे? तो ऑप्शन है कॉपी टी करेंट डायरेक्टरी dir। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर विच इज cd। cd कमांड का हम लोग यूज करते हैं अगर हम लोग कंटेंट शो करना है करेंट डायरेक्टरी का। तो फिर 31 पूछता है कि विच ऑफ द लास्ट वर्जन ऑफ MS DOS वाज रिलीज्ड सेपरेटली। तो MS DOS का जो लास्ट वर्जन है वो कौन सा है जो कि सेपरेटली रिलीज किया गया था, मतलब उसको विंडोज के साथ मिला के रिलीज नहीं किया था, वो स्टैंड अलोन है। तो इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था, चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। विच इज ऑप्शन है इसका 5.0 6.0 6.11 6.22। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विच इज 6.22। उसके आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। विच इज डैश रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। तो इसका ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम runs on a computer hardware and serve as a platform for other software to run on। तो हम सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33 डैश इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम इन्वायरमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट डैश फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर। ऑप्शन है वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल कंप्यूटर, वर्चुअल डिवाइस, नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज वर्चुअल कंप्यूटर। उसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 विच कमांड इन डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल। अगर हम किसी भी फाइल को एक्सीडेंटली डिलीट करते हैं तो कौन से कमांड हम लोग डॉस में यूज करेंगे जिससे वो वापस आ जाए? ऑप्शन है अनडिलीट, डिलीट स्लैश कैंसिल, रीस्टोर, रिकवर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए विच इज अनडिलीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 while working with the MS DOS which command is used to move file from one directory to another। हमें फाइल वन डायरेक्टरी टू अनदर मूव करना है तो हम MS DOS में कौन से कमांड का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है रीनेम, कॉपी, मूव, सीपी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विच इज मूव। मूव कमांड का यूज करेंगे अगर हमें फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 विच टाइप ऑफ कमांड इन डॉस नीडेड एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। कौन सा कमांड हम लोग डॉस में यूज करते हैं जो कि एडिशनल फाइल को मांगता है उसके एग्जीक्यूट करने के लिए? तो ऑप्शन है इसमें इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, बैच कमांड, रीडायरेक्टर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विच इज एक्सटर्नल कमांड। फिर 38 विच फाइल इन MS DOS contain internal command that are loaded during booting process। इसका ऑप्शन है io.system, ms.system, command.com, configure.sys। तो इनमें से कौन सा ऐसा फाइल है जो कि MS DOS के लोड होने पर इंटरनल कमांड को कैरी करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो करेक्ट आंसर होगा विच इज command.com। चलिए और आगे मूव करते हैं विच इज 39 क्वेश्चन। वो कहता है कि विच कमांड इन DOS इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वर्जन ऑफ MS DOS। इसमें कौन सा ऐसा कमांड है जो अगर हमें MS DOS का वर्जन चाहिए होगा तो वो देगा? ऑप्शन है वर्जन, वेरीफाई, VER, VERSN। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा VER। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। उसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। विच कमांड इज यूज टू सी द डिस्क वॉल्यूम लेवल। अगर हमें डिस्क का वॉल्यूम लेवल चाहिए होगा तो कौन सी कमांड यूज करते हैं? ऑप्शन है VER, VOL, VERSION एंड वॉल्यूम। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विच इज VOL। 41 विच कैन यू कैन कॉपी command.com टू योर डिस्क फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो इसका ऑप्शन क्या है? ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए विच इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है। चलिए और आगे मूव करते हैं, बस अब कुछ क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज empty।
तो हम कौन सा कमांड का यूज करते हैं अगर डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, वो खाली है, तो उसे डिलीट करने के लिए? ऑप्शन है del एस्ट्रिक एस्ट्रिक, ऑप्शन बी rd, ऑप्शन सी रीरेज, ऑप्शन डी md। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर विच इज rd, रिमूव डायरेक्टरी कमांड हम लोग यूज करते हैं अगर हमें फाइल को डिलीट करना हो। उसके बाद ऑप्शन है विच कमांड क्रिएट्स अ डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। तो इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो कि डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी को बनाने में मदद करता है? ऑप्शन है dir, ऑप्शन बी मेक dir, ऑप्शन सी md। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा विच इज बोथ बी एंड सी। बी एंड सी ये दोनों कमांड हम लोग यूज करते हैं अगर हम लोग को डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी को बनाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44, विच वर्जन ऑफ डॉस इज अ पार्ट ऑफ विंडोज ओएस। तो इनमें से कौन सा वर्जन डॉस का जो कि विंडोज 95 का पार्ट है? तो ऑप्शन है वर्जन 5.0, वर्जन 6.0, वर्जन 7.0 या फिर वर्जन 6.22। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विच इज वर्जन 7.0, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर मूव करते हैं। वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट परचेज डॉस नेम्ड एस। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा डॉस परचेज किया था? 80 डॉस, 76 डॉस, 66 डॉस या फिर 86 डॉस? तो हमको सबको पता है कि 86 डॉस इसका सही आंसर है, क्योंकि एमएस माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस को बनाया था 86 डॉस, जिसे परचेज किया था आईबीएम से। 46, विच फाइल वेयर ट्रीटेड एज एमएस डॉस फाइल। तो कौन सा इसमें से फाइल है जो कि एमएस डॉस फाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा? ऑप्शन है आईओ डॉट सिस्टम, ऑप्शन बी एमएस डॉस सिस्टम, ऑप्शन सी कमांड डॉट कॉम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हम सबको पता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज ये सारे के सारे जो हैं वो एमएस डॉस के फाइल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। फिर 47, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ डॉस कमांड इज। तो इनमें से कौन सा मैक्सिमम लेंथ होगा किसी भी डॉस कमांड का? डॉस कमांड हम कितने लेंथ तक लिख सकते हैं? ऑप्शन है 80 कैरेक्टर, ऑप्शन बी 127 कैरेक्टर, ऑप्शन सी 100 कैरेक्टर, ऑप्शन डी 255 कैरेक्टर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विच इज 127 कैरेक्टर। मैक्सिमम लेंथ जो किसी डॉस कमांड का हो सकता है वो हो सकता है 127 कैरेक्टर। फिर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक समय पे नहीं चला सकता है? ऑप्शन है विंडोज, मैक, एमएस डॉस, लिनक्स। तो हम सबको पता है कि एमएस डॉस करेक्ट आंसर हो, क्योंकि एमएस डॉस एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सॉफ्टवेयर। अब क्वेश्चन नंबर 49 की ओर मूव करते हैं, जो कि कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर इंडिविजुअल प्रोग्राम केप्ट एज सेपरेट फाइल ऑन द हार्ड डिस्क। मीन्स कौन सा ऐसा कमांड है जो कि इंडिविजुअल प्रोग्राम होता है बट सेपरेटली रखा जाता है ऑन द हार्ड डिस्क? तो इसका ऑप्शन होगा आपका होगा ये ऑप्शन है आपका एक्सटर्नल, इंटरनल, बोथ, चेंज। तो ये भी जो क्वेश्चन है आप घर से करिएगा, ये हमारा होमवर्क में आप करके बताइएगा इसमें कौन सा सही आंसर है, कमेंट कीजिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ड्राइव इंडिकेट विच टाइप ऑफ डायरेक्टरी। ड्राइव जो होता है वो किस तरह के डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है? ऑप्शन है आपका रूट डायरेक्टरी, करेंट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा जो ड्राइव होता है वो रूट डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है, क्योंकि जैसे हम अलग अलग ड्राइव की बात करें तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, वो सारे के सारे आपके रूट डायरेक्टरी को इंडिकेट करते हैं। तो चलिए ये हो गया आपके 50 के 50 क्वेश्चन एमएस डॉस के, सारे के सारे एक से अलग एमसीक्यू हैं। सारे को आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से अगर मैं बात करूं तो अगर एमएस डॉस के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 2 या फिर 4 क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें से आएंगे। और अगर और सबसे एमएस डॉस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इसके कमांड्स। एमएस डॉस क्योंकि एक सिलाई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें इसके कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कमांड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कमांड के बारे में सारा बता दूंगा, एमएस डॉस के बारे में, सारे कमांड के बारे में। तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आना तो 100% चांस है कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो उससे आएंगे ही जरूर, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड भी होता है, उसमें बच्चों को याद करना पड़ता है। काफ़ी बच्चे उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बट ऐसा नहीं है, आप उसको याद कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। और ये हैं सारे के सारे 50 क्वेश्चन। इसके PDF मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पेज पे भी आपको मिल सकता है टेलीग्राम लिंक, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।